हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से इसको। हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो इज सेड टू द इनकंसिस्टेंट इफ। तो देखिए, इनकंसिस्टेंट कब होता है, अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 अगर रहेगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंस। इसको क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट मतलब ये जो होता है इसका एक केवल एक ही हल होता है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। ओके, आ गई। तो इसका केवल देखिए, एक मिनट फिर से देख लीजिए इसको। हाँ, ओके। तो गाइस हम क्या बता रहे थे, हाँ देखिए, बता रहे थे हम यहाँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इससे टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बरा इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसका होता है नो सोल्यूशन। इसका क्या होता है दोस्त, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा। मतलब ये होता है पैरेलल लाइन। ये कैसा लाइन हो जाता है गाइज, पैरेलल लाइन। ओके, तो मेरा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 20 सही। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई बराबर 5 और 21x-3y बराबर 10 तो रिप्रेजेंट्स टू लाइन व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, या फिर पैरेलल होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट, या फिर कोइंसिडेंट होगा, कोइंसाइडेंट होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 7x माइनस वाई बराबर 5 और एक दिया हुआ है 21x माइनस 3y बराबर 10। ओके, तो इसको देखिए, इसको पहले हम निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, फिर कंपेयर करते हैं क्या आने वाला है। ओके, तो पहले a1/a2 बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, एक मिनट। a1/a2 कितना आ जाएगा, 7/21 अर्थात 1/3 और b1/b2 कितना आ जाएगा, -1/3। b1/b2 की अगर बात करें हम तो कितना है, देखिए इसमें b1 हो गया -1 और इसमें b1 हो गया -3, मतलब b1/b2 आने वाला है मेरा -1/3, अर्थात इसको सोल्यूशन करने पर मिलने वाला है 1/3। अगर हम c1/c2 की बात करें तो मेरा c1 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा 10। ओके, तो अर्थात मेरा c1/c2 आने वाला है कितना, देख लीजिए यहाँ पे, c1/c2 5/10 मतलब 1/2। अब यहाँ से आप लोग आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि a1/a2 b1/b2 की इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका मतलब हुआ नो सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया नो सोल्यूशन, मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा कहने का मतलब ये पैरेलल लाइन हो गया। एक ऐसा लाइन होगा पैरेलल लाइन, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये होता है पैरेलल लाइन। जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो पैरेलल लाइन अर्थात नो सोल्यूशन। तो मेरा आंसर आने वाला है पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y बराबर 7
और एंड -6x प्लस 10y बराबर 7, इसका क्या होगा? इसका भी उसी तरह करना है। देखिए क्या इक्वेशन है, एक है मेरे पास 3x माइनस 5y बराबर 7 और एक है मेरे पास -6x प्लस 10y बराबर 7। तो इसको भी उसी तरह करते हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालते हैं, देखते हैं क्या मेरा प्रतिक्रिया आने वाला है। ओके, तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए A1 बटा A2 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? A1 यहाँ पे 3 और A2 -6। A1 A2 समझते हैं ना गाइस? A1 ए वाला ऊपर वाला x का कोफिशिएंट, तो B1 A1 A2 सॉरी A1 ऊपर वाला x का कोफिशिएंट और A2 दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, मतलब A1 3 आ गया और A2 -6। तो यहाँ से कितना आने वाला है? -1/2। ओके, और अगर B1 बटा B2 की बात करें तो कितना आने वाला है? B1 B2 देखिए, मतलब y का कोफिशिएंट, ऊपर वाला y का कोफिशिएंट कितना है? -5 और इसका +10, मतलब -5/+10 -5/+10, अर्थात इसका भी आने वाला है -1/2। अगर हम C1 बटा C2 निकालें तब कितना आएगा गाइस? देखिए तो C1 बटा C2 कितना कितना है? 7 है, दोनों में मेरा 7, मतलब ये आ जाएगा 1। मतलब फिर यहाँ से वही देखने को मिल रहा है कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं फिर इसको कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ये फिर से आ गया है मेरा नो सोल्यूशन, फिर से आ गया मेरा गाइस नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कहने का मतलब फिर से पैरेलल लाइन, फिर से पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मेरा फिर से आ चुका है। ओके, तो मेरा आंसर आ चुका नो सोल्यूशन एंड पैरेलल लाइन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या बोल रहा है? इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। ये बोल रहा है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब उसका कोई ना कोई हल है, तो उसका लाइन कैसा होगा? ऑलवेज कोइंसाइडेंट, या फिर पैरेलल होगा, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, या फिर इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडेंट दोनों हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन सही होने वाला है, जल्दी बता दीजिएगा। अगर मेरा इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में क्या होता है? या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होता है या तो लाइन कोइंसाइडेंट होता है। मतलब अगर लाइन मेरा इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो मतलब एक बिंदु पर काट तो रहा है। अगर लाइन मेरा इंटरसेक्टिंग कर रहा है अर्थात एक कोई पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब इसका केवल 1 सोल्यूशन होने वाला है। अगर मेरा लाइन कोइंसाइडेंट है, अगर मेरा लाइन एक लाइन नहीं वाला है और एक लाइन जस्ट इसी पर चढ़ के जा रहा है, मतलब कोइंसाइडेंट, तो इसका तो बहुत सारा सोल्यूशन हो गया, इसका तो बहुत सारा सोल्यूशन। तो हमें इससे मतलब नहीं है कितना सोल्यूशन आने वाला है, हमें इससे मतलब कि सोल्यूशन आया या नहीं आया। तो कंसिस्टेंट का कहने का मतलब है कि सोल्यूशन आएगा, अब एक आएगा या फिर 2 आएगा उससे हमें मतलब नहीं है। अर्थात मेरा लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होता है या तो कोइंसाइडेंट होगा, और अगर पैरेलल होगा तो वो भी आप देख लीजिए, पैरेलल होगा तो ये कहीं पे कट ही नहीं करेगा, मतलब इसका कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। मतलब मेरा लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो कोइंसाइडेंट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 0 एंड x बराबर 5 हैज़ नो सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन, या फिर 1 सोल्यूशन, या फिर 2 सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। चलिए इसको देखिए, x बराबर 0 और x बराबर 5 मेरा कोई लाइन है, तो ये इसका क्या इक्वेशन आने, क्या मतलब इसके पास है? नो सोल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर 2 सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अच्छा चलिए पहले इसको हम ग्राफ पार के देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा मान लेते हैं कि ये मेरा कोई ग्राफ है, 1 मिनट देख लीजिएगा, हम थोड़ा इसको ग्राफ पारने का प्रयास करते हैं। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। ओके भाई, तो यहाँ पे x बराबर 0 का ग्राफ कैसे बनाएगा जल्दी बताइए। तो x बराबर 0 अर्थात y एक्सिस, x बराबर 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे, मतलब यही तो है मेरा x बराबर 0 का ग्राफ।
वाई एक्सिस एक मिनट, मेरा वाई एक्सिस ही तो है एक्स बराबर 0 का ग्राफ, है या नहीं गाइस, जल्दी बता दीजिए। मेरा एक्स बराबर 0 यही तो होगा वाई एक्सिस। ओके, और एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 मान लेते हैं कि एक्स बराबर मेरा कुछ यहाँ पे 5 आने वाला है। ओके, यहाँ पे मेरा कुछ 5 आने वाला है, तो मेरा लाइन यहीं से गुजरेगा, और एक्स बराबर हर जगह 5 आने वाला है। एक्स बराबर मेरा हर जगह 5 आने, मतलब मेरा लाइन ये वाला होने वाला है। बोलिए, आप लोग कुछ बात को समझ रहे हैं। ये मेरा लाइन होगा एक्स बराबर 5, और ए वाला मेरा लाइन होगा एक्स बराबर 0, और ए वाला होगा एक्स बराबर 5। मतलब एक्स बराबर 0 यानी कि वहाँ पे केवल वाई का मान होगा, और यहाँ पे एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 0, मतलब यहाँ हर लाइन पे मेरा एक्स बराबर 5 आने वाला है। वाई बराबर कितना भी आए, एक्स बराबर मेरा 5 आने वाला है। ओके, तो मेरा ये साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। दोनों कैसे लाइन है? दोनों पैरेलल, तो दोनों पैरेलल लाइन है, अर्थात नो सॉल्यूशन। मतलब कहीं पे दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब इसका होने वाला है नो सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर -4 एंड वाई बराबर -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। हाँ, इसको देखिए, एक्स बराबर -4 और वाई बराबर -5 कहाँ पे कट करेगा? तो देखिए इसका भी हम ग्राफ पार का आपको दिखाते हैं। चलिए आइए, इसका भी हम ग्राफ पारते हैं गाइस। चलिए देखिए, यहाँ से मान लेते हैं एक मिनट देखिए, आपको हम अच्छी तरह ग्राफ पाते हैं। देखिए, एक मेरा ये वाला लाइन हो गया। ओके, और एक मेरा हो चुका है ये वाला। ठीक है गाइस, ये मेरा मान लेते हैं हो गया एक्स एक्सिस, और ये वाला लाइन हो गया मेरा, और ये वाला लाइन हो गया मेरा वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हम ग्राफ अगर पानेंगे, देखिए तो कितना का ग्राफ हमें पारना है, तो एक्स बराबर -4, तो पहले एक्स बराबर -4 का ग्राफ पारते हैं। तो अगर हम मानते हैं गाइस, एक मिनट, अगर हम मानते हैं कि एक्स बराबर -4 मेरा कहीं यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो इसका लाइन यहीं से गुजरेगा। अगर मैं एक्स बराबर -4 का ग्राफ पा रहा हूँ, तो इसका लाइन कहीं यहीं से गुजरने वाला है, मतलब कुछ इस तरह का आने वाला है एक्स बराबर -4 का ग्राफ। बोलिए, बात को समझ रहे हैं? मतलब एक्स बराबर -4 का ग्राफ कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना आने वाला है -4, मतलब हमेशा -4 से ही गुजरेगा। बोलिए, बात को समझ रहे हैं ना? मतलब हमेशा कहाँ से गुजरेगा? इस -4 से ही। अच्छा, और एक क्या था? एक है मेरा y बराबर -5, y बराबर -5, तो y बराबर -5 का ग्राफ कैसे पढ़ाएगा? मान लेते हैं y मेरा कहाँ है, y बराबर एक मिनट गाइस, y बराबर कितना है? -5। हाँ, y बराबर -5, तो अर्थात नीचे आने वाला है, तो मान लेते हैं y -5 कहीं यहाँ पे होगा। ओके, तो मेरा लाइन कहीं यहाँ से गुजरेगा, एकदम जस्ट यहाँ से मेरा लाइन गुजरने वाला है। ध्यान दे दीजिएगा, एक मिनट, मेरा लाइन कहीं यहाँ से ही गुजरने वाला है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मतलब मेरा कुछ ये इस प्रकार का लाइन आने वाला है। ओके, हाँ देखिए, मान लेते हैं ये वाला जहाँ पे कट कर रहा है मेरा -5 है, तो ये मेरा ये वाला लाइन मेरा हो गया ये y बराबर -5 का, मतलब ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है, केवल y बराबर -5 पे ही जा रहा है। देखिए, y बराबर -5 पे ही ये वाला सभी जगह इसका लाइन होगा y बराबर -5। ओके, बात को समझ रहे हैं? अच्छा, तो बताइए कि दोनों लाइन कट कहाँ पे कर रहे हैं? ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बिंदु का क्या नाम आप देंगे बताइए? यहाँ से चला -4 अर्थात -4x का, और यहाँ से चला -5 अर्थात -5, मतलब है कहाँ पे कट कर रहा है? साफ नज़र आ रहा है, -4 और -5 पे कट कर रहा है। मतलब मेरा आंसर आने वाला है -4 और -5 पर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए गाइस? चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू नॉट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 2x - 3y + 10 बराबर 0 एंड 3x + ky + 15 रिप्रेजेंट कोइंसाइडेंट लाइन।
तो देखिए इसका कोइंसिडेंट लाइन लाना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक मिनट, इसका अच्छा गाइस एक मिनट, इसका कोइंसिडेंट लाइन लाना है। अर्थात मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह है, 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0। और बोल रहा है कि ये मेरा कोइंसिडेंट लाइन है, तो के का वैल्यू कितना आने वाला है। ओके, तो देखिए जब एक कोइंसिडेंट लाइन होगा तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों इसका रेशियो बराबर होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर एक कोइंसिडेंट लाइन है तो मतलब 2/3 इज इक्वल टू -3/k इज इक्वल टू 10/15 बोल सकते हैं आसानी से गाइस, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हमें यहाँ से के फाइंड करना है। चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी दो उठा लीजिए जिसमें के का वैल्यू, चलिए हम ये दोनों उठा लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर देंगे के का वैल्यू। हाँ देखिए कैसे फाइंड करते हैं, 2/3 बराबर -3/k। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आने वाला है, देखिए 2k बराबर -9, अर्थात के बराबर -9/2। ये मेरा रिकॉर्ड आंसर आ चुका है। ओके, के बराबर -9/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन है इन द गिवन लाइन 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज। अच्छा, अब की बार इस पैरेलल दिया हुआ है, अब की बार क्या दिया हुआ है इस पैरेलल। तो आइए इसको भी कुछ इस तरह करते हैं। कुछ मेरा इस तरह लाइन है, एक मिनट, 2x प्लस के वाई बराबर 1 एंड 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 7। ओके, तो ये जब ये पैरेलल लाइन होगा तो क्या बोल सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट बराबर, मतलब इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं 2/3, एक मिनट, अर्थात हम बोल सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू k/-5 इज नॉट इक्वल टू 1/7। ये हम बोल सकते हैं गाइस, आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो पैरेलल का यही चिन्हानी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे के का मान। तो देखिए यहाँ पे ऑफ कोर्स यही वाला उठाएंगे, क्योंकि यही में मेरा बराबर आने वाला है, वो तो नोट बराबर है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं के का मान। आइए के का मान यहाँ से निकालते हैं, 2/3 बराबर k/-5, k/-5। तो यहाँ से कैसे निकलेगा देख लीजिए कितना आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x बराबर -10, अर्थात के बराबर -10/3। ये मेरा आंसर आ चुका है, -10/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन और इज 2x प्लस 5y बराबर 3। देखिए ये वाला कुछ इक्वेशन मेरा बोल रहा है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन विल बी। ये बोल रहा है कि मतलब एक दो इक्वेशन है जो कि दोनों डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कहने का मतलब है एक ही पर दोनों निर्भर है, मतलब कोइंसिडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट है, एक मिनट, ओहो, अगर डिपेंडेंट है तो दोनों एक ही पर निर्भर होगा। एक ही पर निर्भर होगा कहने का मतलब कि दोनों पैरेलल होंगे, मतलब कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 3। तो इसका कोइंसिडेंट कैसे होता है कि मतलब तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तभी कोइंसिडेंट होगा ना। डिपेंडेंट कहने का मतलब है गाइस कोइंसिडेंट। ओके, तो बताइए यहाँ से ऑप्शन से ही आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जो कि प्रोपोर्शनल में है। अगर हम
सबसे फर्स्ट इक्वेशन की ओर गौर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y बराबर 6। तो अगर हम 2x प्लस 5y बराबर 6 को लेते हैं तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा और 5/5 बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर 3/6 करेंगे मतलब 7 लेकिन और 2 आ जाएगा, मतलब ये मेरा नहीं होने वाला है। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो a1/a2 आ जाएगा मेरा 2 बट a1/a2 आ जाएगा मेरा 2/3 और b1/b2 आ जाएगा मेरा 5/5 मतलब 1। ये भी नहीं आने वाला है, तीनों बराबर आ जाएगा ये। ओके, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो a1/a2 आ जाएगा मेरा 2/-10 2/-10 अर्थात -1/5 और b1/b2 आ जाएगा मेरा 5/-25 5/-25। इतना तो कर लेंगे आप लोग ना। तो ये भी मेरा आने वाला -1/5। अगर C1/C2 का बात करें तो गाइज ये है 3 और वो कितना हो जाएगा, वो तो प्लस में ना, अगर उधर जाएगा तो -15 अर्थात 3/-15 मतलब ये भी आने वाला है -1/5। मतलब यही मेरा कोइंसिडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर गाइज सी। लेकिन गाइज देखिए अगर आप लोग डी को भी गौर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी सेम ही आने वाला है। देखिए तो एक मिनट, अगर हम डी ऑप्शन की ओर चलते हैं तो भी मेरे हिसाब से सेम आने वाला है। मतलब अगर डी को देखते हैं तो अगर हम a1/a2 की बात करते हैं तो कितना आएगा 2/10 जो किया जाएगा 1/5 और b1/b2 की बात करते हैं तो 5/25 जो किया जाएगा 1/5। अगर मैं C1/C2 की बात करता हूँ तो इधर भी 3 इधर भी 15 यानी 3/15 जो कि मेरा दे देगा 1/5। मतलब गाइज मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही है, सी और डी दोनों ही। कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी हो चुका है लेकिन गाइज यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। ओके, तो आप दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x बराबर a y बराबर b इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4 तो देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब x बराबर a है, y बराबर b है और इसका कुछ दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो मेरा a और b का वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए एक मेरा इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अगर इसमें x का वैल्यू हम a बैठाते हैं और b y का वैल्यू b तो a प्लस b बराबर 5 जो कि मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन मेरा बोल रहा है 2x माइनस 3y बराबर 4 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर इसमें हम x और y का वैल्यू a और b बैठाते हैं तो मेरा दे देगा 2m माइनस 3b बराबर 4। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, अब चलते हैं ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो बताइए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी बराबर 5 और सेकंड इक्वेशन क्या था गाइज 2m माइनस 3b बराबर 4 2a माइनस 3b बराबर 4। ओके, 2m माइनस 3b बराबर 4। अब यहाँ बताइए कि यहाँ क्या करें। यहाँ पे अब यहाँ हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या किया जाएगा आप लोग बताइए। अगर हम ऊपर वाले में 2 से गुना करें तो कुछ मेरा कटने वाला है। तो चलिए अगर हम ऊपर वाले में 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले में 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 10 और नीचे वाला तो सेम ही रहने वाला है 2m माइनस 3b बराबर 4। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम दोनों को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जैसे आपको मन इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 5b बराबर 6 आने वाला है, मतलब b बराबर 6/5 b बराबर गाइस 6/5। अब b का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड में रखें, a का मान आपका निकल ही जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट में रखता हूँ, a प्लस b बराबर 5 है उसमें रखता हूँ। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं
तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, ए प्लस बी बराबर 5, और यहाँ पे मैं बी का मान बैठा देता हूँ 6/5। ए प्लस 6/5 बराबर 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 6/5 अर्थात 19/5। इनका जोड़ घटाव तो आता है आपको। तो ए का मान आ चुका है 19/5 और बी का मान हो चुका है 6/5। बी का मान हो चुका है गाइस 6/5 और ए का मान आ चुका है 19/5। देखिए मिलाइए 19/5 और 6/5। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, द ग्राफ x बराबर -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द, बताइए x बराबर -2 जो है इसे किसका पैरेलल होगा, x एक्सिस के, y एक्सिस के, या फिर बोथ x एंड y। तो देखिए साफ नज़र आ रहा है आपको, x बराबर -2 है मतलब y एक्सिस के पैरेलल, मतलब y पर तो कोई है ही नहीं, तो y पर तो कहीं भी कट नहीं करेगा। अगर y पर कट करेगा ही नहीं तो y का पैरेलल होगा ना। नहीं तो देखिए आप ग्राफ पार कर भी देख लीजिए। जैसे अगर हम ऐसे एक लाइन पार के ग्राफ खींचते हैं तो x मान लेते हैं मेरा -2 कहीं यहाँ आने वाला है। ओके, तो मेरा इक्वेशन लाइन ऐसे ही जाएगा ना, मतलब x और -2 पर ही जाएगा हमेशा, क्योंकि ये तो x और -2 y पर तो टच ही नहीं कर रहा, अर्थात y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ y बराबर 4x इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, इसको देखते हैं। y बराबर 4x, तो आप देखिए पहले हम यहाँ पे कुछ ग्राफ पारने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले एक्स वाई का मान कुछ हम निकालते हैं, 1 या 2। चलिए तो पहले x के मान 0 रखते हैं। यदि हम पुट करते हैं x बराबर 0 तो y कितना आ जाएगा 4 × 0 अर्थात 0। ये तो साफ नज़र आ रहा है गाइस, ये तो ओरिजिन से पास करने वाला है, क्योंकि 0 0 पहले ही एक आ चुका है मेरा, मतलब ये तो ज़रूरी है कि ओरिजिन से पास करेगा। ये ओरिजिन से पास करेगा, नहीं तो आप ग्राफ भी बनाकर देख सकते हैं। मेरा एक आ गया और एक और आप लोग सॉल्व कर लीजिए, एक और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैसे, जब x का मान आप लोग कुछ और रख दीजिए। मान लेते हैं कि अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 4 × 1 बराबर 4, मतलब 1 मेरा आ जाएगा 1 × 4। अब आप लोग यहाँ से ग्राफ खींच सकते हैं 0 0 और 1 4 का, जैसे ऐसे ग्राफ खींच दीजिए। 0 0 और 1 4 का ग्राफ चाहिए, तो 0 0 तो यहाँ आने वाला है ओरिजिन पे, और 1 4 मान लेते हैं कहीं पे, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो कहीं यहाँ पे मान लेते हैं कि आने वाला है 1 4। तो कुछ इस तरह से मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन में। ओके, बात समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा ओरिजिन से ही पास होगा। आपको खैर उतना करने की आप लोग को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही पता चल चुका है कि 0 0 जब मेरा एक आ ही गिर चुका है, मतलब ओरिजिन से तो पास करेगा ही, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी पहले ही राइट हो चुका है। ओके गाइस।